हुसैन पे दिलगीर का सलाम, अब्बास की वफा को शबीर का सलाम, अब्बास की वफा को शबीर का सलाम, अब्बास की वफा को इस्लाम है धुला, पहचान उस दिलेर की मशकीज़ा हो गया, काजी को मेरे वारिसीर का सलाम, फातिमा ज़हरा की दुआ, इसके लहू से परचम इस्लाम है धुला, पहचान उस दिलेर की मशकीज़ा हो गया, काजी को मेरे वारिस तकदीर का सलाम, अब्बास की का सलाम, असगर की तशन लपटा तो गाजी दशर, तो पेशीर का जैसा कि यहाँ पर बताया कि सब मिलजुल कर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर मुहर्रम मनाते हैं, ये सबसे बड़ी खूबी है, खूबसूरत है। तो आज के इस मौके पर क्या कहना चाह रहे हैं? मुहर्रम की ये 7वीं तारीख़ है और इस वक्त देखिए इमाम हुसैन सलाम ने कुर्बानी चूँकि दी है तो वो इंसानियत के लिए दी, तो इसीलिए इस गम को मनाने के लिए मज़हब की शर्त ही नहीं है, कोई हिंदू हो तभी मनाए, मुस्लिम हो तभी मनाए, शिया हो तभी मनाए, जिसके भी दिल में इंसानियत ज़िंदा है वो इमाम हुसैन का गम मनाता है। और इसीलिए एक बहुत बड़े शायर थे जोश, उन्होंने कहा था कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। और इसीलिए चूँकि जब भी मानवता का मैसेज, मानवता का पैगाम, इंसानियत का पैगाम जिसने भी दिया है, इसीलिए गांधी जी किसी एक मज़हब के नहीं है, क्यों? इसलिए कि गांधी जी का पैगाम इंसानियत का पैगाम है और उन्होंने इमाम हुसैन को अपनाया ही इसीलिए क्योंकि इमाम हुसैन का पैगाम इंसानियत का था। आज जो आज़ाद फ़िक्र के लोग और आज़ाद समाज के लोग पूरी दुनिया में हैं, उनको पैगाम इमाम हुसैन का यही है कि ज़ालिम के सामने न झुको, हमेशा जो है ज़ालिम के मुकाबले में खड़े रहो और मज़लूमों का साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 40-5 साल से इससे जुलूस बरामद हो रहा है आने पड़ने में। इस जुलूस से इमाम हुसैन के याद से जुलूस मनाया जाता है। इस जुलूस सिर्फ शिया का नहीं है, इसमें हर मखलूक़ात, शिया, सुन्नी, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, हर एक इसमें पार्टिसिपेट करता है और हमारे कोऑपरेट करता है। साथ साथ में ऐसा है कि सिर्फ इमाम हुसैन हमारे नहीं है, सारे इंसानियत के इमाम हुसैन है, सारे मिलके इस जुलूस को कामयाबी करते हैं। इंतजाम वही लोग करते हैं, जो भी जितना भी इंतजाम रोडों का है, पानी का है, दूसरा अब ट्रैफिक का है, ये सब हमारे सुन्नी भाइयाँ करता है, हिंदू भाइयाँ करता है, क्रिश्चियन भाइयाँ करते हैं। हमारे एक ऐसा है कि बर्ड सेंचुरी ने हमारे एमएलए साहब बोलते हैं बर्ड सेंचुरी के साथ साथ हम ऐसे हैं कि कोई इसमें तफरीकात नहीं है, हर चीज हम भाई भाई मिलके याद इमाम हुसैन की इस जुलूस को मनाए, इमाम हुसैन की याद में इस जुलूस को निकालते हैं। मीर का ये जुलूस जो बहुत खास रहता है और किसी तादाद में लोग यहाँ पर जमा होते हैं। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर? मीर चंद्रा में कर्नाटका से जितनी भी हमारे शिया मोमिनीन है, अलीपुर, करीमपुर, बोतनहल्ली, सुलीबेले, नरसिंहपुर, जहाँ भी शिया ने हैदर करार है, 7 खंड को यहाँ पे आते हैं और बैंगलोर के जितने भी लोकल है ये पूरे 7 खंड यहाँ पे आते हैं। 10 खंड को हम पूरा मिलके जॉनसन मार्केट रिचमंड टर्न में जाते हैं। ये जुलूस को कामयाबी करने के लिए हर एक यहाँ पे तशरीफ लाते हैं इंशाअल्लाह। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जैसा कि कई सालों तकरीबन 50 सालों से यहाँ पर नीलसंद्र रानी पल्ला में जुलूसों का इंतखाब किया जा रहा है। इसी तरह इस साल भी जैसे ही कांग्रेस की गवर्नमेंट में तब्दीली भी आई है, इसी तरह हमें बहुत मुबारकबाद भी पेश करते हैं मंसूर अली खान जो नए राज्यसभा एमपी भी बने हैं। और इसी तरह हमारे हर साल की तरह तकरीबन 20 साल से एनी हारिस साहब एमएलए साहब भी हमारे लिए सपोर्ट देते हैं, क्योंकि ये हर साल इसलिए हमें मनाया जाता है तकरीबन 1400 सालों से कि जालिम के खिलाफ ये मजलूम की आवाज़ है कि कभी भी हम जुल्म के खिलाफ जुलूस से निकाल के बताते हैं कि हम जालिम को कभी तस्लीम नहीं करते। तो करबला की ताकत थी कि आज ईरान की जो बड़ी ताकत बन चुकी है। जी देखिए, यही करबला से ईरान ने छोटा सा सबक लिया कि बता दिया कि हम लोग सर दे सकते हैं। रहबर ने आयतुल्लाह खामेनाई ने अपना शहादत पेश करके बता दिया कि हम शहीद हो सकते हैं मगर किसी जालिम के सामने सरेंडर नहीं होंगे। ये कभी भी ये जो करबला का दर्स था आज जाहिरी बताया कि हम लोगों ने कि हम लोग चाहे तो पूरी दुनिया को फतह कर सकते हैं, यही पैगाम है करबला से। तो ये अदर हकीकत आप लोग सारी दुनिया जानती है कि जो एक तरफ किरदार जुल्म यानी कि जालिम का जो किरदार है एस्टीम फाइल्स में यानी खुल के आ गया है कि जितना जालिम है उसी तरह एक तरफ किरदार है मजलूमों का। बता दें जैसे कि गाजा है, फलस्तीन में, लेबनान, सीरिया, यमन, ईरान, सब मिल के बता दिया कि हम लोग मुत्तहद हो गए हैं जुल्म के खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम। जी, इसमें बता दिया कि जो दुनिया के आज के दौर के जो अमेरिका और इसराइल जो सुपर पावर एयर पावर होते हैं तो उनको बता दिया, घुटने टिका के बता दिया कि इसी तरह हर वक्त रहबर ने आयतुल्लाह खामेनाई ने बता रहे थे कि दुश्मन को अपने घुटनों पे लाएंगे। वो लाके इस बार बता दिया दुनिया के सामने कि हमने घुटनों पे लाके बता दिए। अस्सलाम वालेकुम। सैयद हाकिम रजा, इदारा खिताब किया आज की मजलिस से। हाँ, क्या रहे आज के प्रोग्राम की तफसीलात इदारे फैजुल इस्लाम के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदारा फैजुल इस्लाम के बनिस्बत इदारा फैजुल इस्लाम बहैसियत सदर ये जो कुछ आयाम अज़ा 2 महीने 8 दिन इस मकाम पे चलता है। यहाँ पे बाबे अली है, वहाँ से निकलता हुआ जुलूस यहाँ पे आकर मुक़ीम होता है। 7 मुहर्रम को यहाँ पे जुलूस एक अज़ीमुश्शान जुलूस होता है जो 45 साल से जो है ये जुलूस जारी व सारी है। इस पैगाम यही है कि 7 मुहर्रम को करबला में इमाम हुसैन के खैमे में पानी बंद हो गया था, उसी की याद में ताकि 7 मुहर्रम में पानी बंद होने के बाद 3 दिन के बाद जो आशुरा आती है उस वक्त तक भी जो है पानी का एक घूंट भी करबला में यजीदियों ने नहीं दिया। इस जालिम के खिलाफ की एक तहरीक, एक इनकलाब बर्पा करना, जो जालिम है उनके खिलाफ उठने के लिए यही कदम लेते हुए हम लोगों ने ताकि लोगों को पैगाम पहुंचाते हैं। हक हर वक्त हक ही से रहेगा, बातिल कभी बातिल ही बातिल हो जाएगा। इस जुलूस के बाद हमारा इस साल मौलाना मोहम्मद मेहदी साहिब क़िबला ने खिताब फरमाए पहले अशरे में, और इसी तरह हर साल की तरह इस साल भी ये जुलूस जारी सारी होकर मस्जिद क़ाइम तक इख्तिताम पजीर होगा और पुरअमन के साथ, अमन के साथ, भाईचारगी के साथ हम लोग यहाँ पर जो मातमदारी और आज़ादारी करते हैं। यहाँ के लोगों का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें हर वक्त साथ दिए हैं, और हम इनका किस अल्फाज नहीं है कि हम इसको अदा कर सके कि उन्होंने वो समझते हैं कि हमको हक ही जाहिर होगा ताकि दुश्मन जो भी है इमाम हुसैन के तहरीक को बचाने के लिए हम यहाँ पर जमा हैं। अस्सलाम।